आज हम लोग करेंगे राशियां। राशि कैसे काम करती है, उनके कारक तत्व क्या रहते हैं, किस तरीके से वो कुंडली में काम करेगी, वो हम देखेंगे। मुझे आप लोगों को एक वो सॉफ्टवेयर का भी आज करवाना था, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू आ गया, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले ना, जगन्नाथ हो रहा फ्री सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करके रखना अपने लैपटॉप पे। वो लैपटॉप पे ही काम करेगा, मोबाइल पे नहीं करेगा वो चीज काम। तो आप लोग करके रखिएगा उस चीज को, फिर उसकी जो सेटिंग्स है चेंज करने वाली, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। मेरे उसमें आज 2 दिन से थोड़ा इशू आ रहा है, इसलिए मैं आज बता नहीं पा रही हूँ उस चीज को आप लोगों को। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। हम्म, शुरू करते हैं, फिर बाकी लोग जब आएंगे आते रहेंगे अपने हिसाब से, है ना। आज हम लोग राशियां देख रहे हैं, मेष से कन्या तक देखेंगे आज हम, है ना। एक साथ सारी नहीं करेंगे, आज 6 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी 6 करेंगे। और नेक्स्ट वीक से अपना वही वेनसडे का ही रहेगा। इस बार वेनसडे को कुछ काम था, इस वजह से मुझे फ्राइडे करना पड़ा उस चीज को। और अगर इस हफ्ते की क्लास नहीं होती तो आप लोगों के लिए बहुत लंबा टाइम हो जाता, बहुत लंबा गैप हो जाता, तो वो चीज ठीक नहीं थी। इसलिए हम लोग आज फ्राइडे को कर लेंगे। पीपीटी शेयर करती हूँ। दिख रहा है आप लोगों को, है ना। वो पहली है मेष राशि, है ना। मेष राशि के स्वामी मंगल, ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। स्वामी तो आप लोगों को सारे याद होंगे अब तक। इसका तत्व है वो अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व क्या होता है, जो हमारे अंदर की फायर होती है, हमारे अंदर जठराग्नि भी है। अगर जठराग्नि अगर अच्छे से काम कर रही है, हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं उस चीज को, अगर अच्छे से काम कर रही है तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, हमारी बॉडी की एनर्जी अच्छी है, वो एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर वही चीज खराब है तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती, हमारा डाइजेशन भी उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। और ये मतलब जो ये अग्नि तत्व है, ये फॉर्म को चेंज करने का काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के उस पे, जैसे सोने को अगर हम अग्नि में पिघलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद हम उसको किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अग्नि तत्व जो राशि है, वो इस तरह का ट्रेट रखती है अपने अंदर। फिर बात करें स्वभाव की, तो ये पुरुष प्रकृति की है। तो पुरुष प्रकृति प्रकृति में क्या होता है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डोमिनेटिंग भी होते हैं। और जो मस्कुलाइन जो ट्रेड्स होते हैं ना, ये सबका ख्याल रखने वाले, सबके लिए काम करने वाले, इस तरीके के लोग होते हैं। फिर बात करें कि हम इनकी जो क्वालिटी है, मूवेबल, चर, ये क्वालिटी का है, तो इन ये क्या स्थिर नहीं रहते, इनका मन है ना स्थिर नहीं रहता है, जो चलता रहता है। सोचते हैं ये लोग और अपने काम में लगे रहते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। ये सारी चीजें हमें चर से मिलती है। फिर राजसिक है। राजसिक जो मॉडलिटी है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है इनकी, और ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो वहां से भी हमको एनर्जेटिक मिला अपन को। फिर बात करते हैं डायरेक्शन की। मेष राशि की ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट से सूर्योदय होता है ना, एक नए दिन की शुरुआत। तो ये क्या दिखाता है, एक स्टार्टिंग दिखाती है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग दिखाती है। क्षत्रिय है तो और ये अगर मंगल और में इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, आर्मी कमांडर होते हैं मंगल। इनको जो चीज मिल गई कि हमको ये काम करना है,
फिर वो लोग इधर उधर नहीं देखते, उनको अपना फोकस रहता है अपने गोल पे, कि हमको वो कैसे ना कैसे अचीव करना है। तो क्षत्रियों का भी उसी तरीके से रहता है, युद्ध पे जाते हैं ये लोग, सबकी सुरक्षा करना, सेवा करना, उस तरीके का काम करते हैं। तो मेष राशि के ये कुछ ट्रेट्स हैं। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल में आप देख रहे हो मेढ़ा, रैम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मेढ़ा है ये, मतलब इसकी जो एनर्जी होती है, सबसे बड़ी चीज इसका, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इसका सिर होता है, क्योंकि मेढ़ा क्या होता है, सिर से ही टक्कर मारता है ना। कभी भी आप देखोगे तो वो आगे की तरफ मुंह झुकाएगा और सिर से, बिना सोचे, उसको दिखता भी नहीं है उस समय, तो बिना सोचे समय आगे बढ़ता है सीधा, और टक्कर मार के अपना रास्ता बनाता है। इनको पीछे हटना पसंद नहीं है। तो अगर इससे सिंबल से अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये चीजें मेष राशि के स्वभाव को भी दर्शाती हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसके सिंबल से। और मेष राशि या हमारी राशियों की पहली राशि है, तो ये स्टार्टिंग भी दिखाती है। अगेन स्टार्टिंग आ गया, किसी चीज की नई शुरुआत। फिर मेढ़ा सिर से टक्कर मारता है। अब उससे क्या होता है कि अगर सिर से मारता है तो ये राशि सिर का भी प्रतिनिधित्व करती है ना। और ये लोग मतलब किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पहले अप्रोच करेंगे किसी भी चीज को लेके, है ना। ये काम पहले करने में विश्वास रखते हैं, बाद में सोचते हैं। इस चक्कर में कभी कभी बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं ये, वहां पे ये नेगेटिव रेट में आ जाते हैं कई बार। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, इनको मतलब काम करने से मतलब है, इनको आगे बढ़ने से मतलब है। जल्दी डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। कई बार बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ गए तो वहीं पे फिर आपकी ये मतलब गलती भी कर देते हैं। फिर बात करते हैं, क्योंकि हम मेढ़ा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, पहाड़ों पे चढ़ता है ना। पहाड़ों पे चढ़ना कूदना, तो ये क्या बताता है, मतलब वो कोई इतनी आसान चीज तो है नहीं, हर कोई तो पहाड़ पे चढ़ के और ऊपर से ये जंप लगा के भी बहुत इजीली नीचे आ जाते हैं। तो ये पहाड़ पे चल अपने आप में एक चैलेंज है, तो ये लोग चैलेंज से नहीं डरते, है ना। ये कठिन रास्तों को चुनते हैं, इनमें जीतने की जिद होती है ना। इनको कंपटीशन भी पसंद होता है। और फिर क्योंकि जब ये सिर से टक्कर मारते हैं तो एक क्लैश होता है, एक टकराव बनता है। तो क्या, लड़ने झगड़ने से डरते तो है नहीं ये लोग, है ना। इनको अपनी बात सीधे सीधे, ठीक है रविंदर जी, कोई बात नहीं, है ना, अपनी बात सीधे सीधे बोल देते हैं। किसी को कन्फ्रंट करने से भी नहीं ये लोग डरते। इनको अपना सच बोलने के की हिम्मत होती है इनके अंदर। इनकी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। और नेगेटिवली जाओगे तो गुस्सा भी जल्दी आता है, फिर एक बेवजह का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है ना। इसके अंदर मतलब ये अलग से अकेले चलने को भी राजी रहते हैं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सेंटर्ड। और इस उसमें इनका थोड़ा ईगो भी आ जाता है इनके अंदर। फिर जैसे हमने देखा था कि ये नई शुरुआत की राशि है, तो क्योंकि ये हमारे जोडिएक साइंस की जो राशियां हैं उनकी पहली है, तो ये कुछ भी नया स्टार्ट करने को तैयार रहते हैं हमेशा। एक नया रास्ता बनाना, किसी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, आगे बढ़ना, ये सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। आप लोगों को इसके अंदर कोई, अभी तक हमने जो देखा उसके अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आई देखो,
हम लोग है ना, मैंने आप लोगों को इतनी बताई, इनमें से आप 5 से 7 पिक कर लेना। उतनी ही आपको प्रिडिक्शंस याद रखनी है, बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी, है ना। सब में शुरुआत में नहीं उलझना है अपन को। मेन 5 से 7 चीजें यही याद रखनी है अपन को, इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं। चाहो तो वो पांच 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 हर राशि की एक पेज पे लिख के अपने सामने लगा लो। तो जब भी आप काम करोगे वो पेपर आपके सामने रहेगा। मैंने किया है, मतलब ऐसे ही अपनी चीजें, मैं बहुत कुछ अपने जो नोट्स होते थे ना, जो मेरे को प्रोमिनेंट चाहिए होते थे, लिख के मैंने अपने दीवार पे लगा रखे थे। निकलते करते उनको पढ़ती जाती थी। मैंने ऐसे ही याद किया, है ना। आप लगा लो अपने उस आगे, और ताकि अब उसके बाद जब आप कुंडली खोलोगे, आपके सामने कोई कुंडली होगी, तो आप उसमें से फटाफट उतना तो पढ़ के बता ही सकते हो ना, जो 5 पॉइंट वहां पे लिखे हैं। शॉर्ट में लिख लो उनको, 5 पॉइंट तो आप पढ़ के प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि हाँ, इस कुंडली के अंदर ऐसी चीज काम कर रही है ना। तो मेष राशि के हमने ये वाले ट्रेड्स देखे। देखो, मैंने बताया आपको फोकस्ड होते हैं, है ना, कमांडिंग एबिलिटी होती है। आर्मी कमांडर मैंने बता दिया आपको। रेस्पॉन्सिबल वाला भी बता चुकी हूँ। एग्रेसिव नेचर भी होता है अगर नेगेटिव हो जाए तो। ये बहुत फोकस्ड और मतलब बहुत अपने काम को, लक्ष्य को पाने के लिए बहुत वो रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। हम लोगों को करना ही करना है। फिर ओवर पॉसेसिव भी हो जाते हैं, पॉसेसिव अगर है तो वो भी चीज ठीक नहीं है। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करने को तैयार रहते हैं, तो इम्पल्सिव डिसीजंस कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट वाला भी हम पॉइंट देख चुके हैं, है ना। कभी कभी इनसिक्योरिटी भी रहती है, क्योंकि अ, जब ये अब अगर हम मेढे को ही सोचें, तो ये जब पहाड़ों पे से जंप करते हैं, कभी इनका अगर सही जगह पैर नहीं पड़ा, तो वहां पे एक इनसिक्योरिटी तो है ना। पूरी तरीके से तो नहीं है, रिस्क लेके चल ही रहे हैं लोग, है ना। नई बिगनिंग हम देख चुके हैं। यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये लोग चेंजेस, हम लोगों ने देखा ही, अभी देखा था, चेंजेस लेकर आते हैं अपने सोच में और अपने एक्शंस में। और ये लॉजिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वृषभ राशि पे। टॉरस। टॉरस के जो लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्र। शुक्र बहुत प्योर है, तो ये राशि भी प्योर आती है ना। और शुक्र क्या, प्योरिटी को, जो भी रिफाइंड चीजें होती है ना, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है ना। पृथ्वी, सब हम सब पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं। तो पृथ्वी खुद कितनी स्टेबल है कि इतने सारे लोगों का भार अपने ऊपर लेकर है, उसके बावजूद भी स्थिर है। तो आप उस चीज से लगा सकते हो हिसाब की पृथ्वी तत्व कैसे काम करेगा। स्त्री स्वभाव का है, तो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा वर्क करती है। जैसे फेमिनाइन का क्या होता है, बहुत केयरिंग होती है, इमोशनल होती है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत एक्टिव भी रहती है, और उनकी बहुत केयर भी करती हैं, एक माँ की तरह, है ना। तो उस तरीके के ट्रेड्स इनके अंदर होते हैं। क्वालिटी की बात करें, फिक्स्ड, अर्थ एलिमेंट है और फिक्स्ड है। तो आप देखो, वो चीज स्थिरता को लेकर आ रही है वापस, अगर हम फिक्स्ड की बात करें। और दूसरे सेंस में जाएंगे अगर स्थिर, तो ये बहुत मतलब किसी चीज पे अगर इनके दिमाग में बैठ गई, तो वो फिर बैठ गई। अगर ये मतलब किसी जने से अगर इन लोगों को तकलीफ हो रही है ना, तो फिर तो वो सोच ले अपना, इनको अगर फिर उस पर्सन से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। कब तक, जब तक इनके दिमाग में वो चीज सेट नहीं होती, है ना। दिमाग में जब तक खटका नहीं आता तब तक सब सही है। ये इग्नोर करते रहेंगे, लेकिन एक बार कोई चीज फिक्स हो गई तो फिर वो हो गई। डायरेक्शन साउथ है,
साउथ डायरेक्शन भी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपने अगर वास्तु का थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो साउथ वाली दिशा स्टेबिलिटी की बताई गई है ना। और वैश्य अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ये लोग। इन लोगों को पता है किस तरीके से किससे काम लेना है, हमको किस तरीके से बात करनी है, कोई चीज अगर हमको कंक्लूजन पे लेकर आनी है तो वो किस तरीके से लेकर आएंगे। ये चीजें इनको बहुत अच्छे से आती है। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल बुल। अब बुल की अगर बात करें तो वो कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बैल जो होता है ना शांत रहता है, और शांत होने के साथ साथ स्ट्रांग रहता है। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, उसको परेशान नहीं करोगे, तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने उसको मतलब परेशान कर दिया है किसी वजह से, तो फिर वो आक्रामक हो जाते हैं। इनका नेचर बहुत शांत होता है, और शांत होने के साथ साथ इनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है। बैल से जीतना इतना आसान नहीं होता है ना। तो वृषभ राशि क्या है, ये बिना वजह कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ती, कोई विवाद नहीं करती, लेकिन जरूरत पड़ने पे फिर अपने जो स्ट्रेंथ है उस पे फिर ये आ जाते हैं, है ना। ये बहुत ही स्थिर और धैर्यवान मतलब ये जानवर जो है, तो ये एनर्जी हमको क्या बताती है कि धीरे, लेकिन ये कंटिन्यू बेसिस पे काम करते हैं। भले धीरे करेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी इनकी लाइफ। ये जल्दबाजी नहीं करते किसी चीज को लेकर, लेकिन जो काम स्टार्ट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं, है ना। अब बैल की एक बात है कि अ, मेहनत ये बहुत अच्छे से करते हैं। आपने देखा खेतों में बैल ही काम करते हैं, तो इनका वहां पे भी धरती से जुड़े हुए हैं, ये धरती से जुड़ा पृथ्वी तत्व अभी हमने देखा था। और वहां जो खेती है, अगर हम बात करें ये फसल की और इनकी, जो फ्रूट निकल के आता है तो वो आपके पैसे और संसाधनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये राशि आपको आपके लिए पैसा और संसाधन को भी बताती है। मेहनत करके, क्योंकि बैल पहले मेहनत करता है, वहां पे खेत जोतता है, फिर उसके अंदर बीज पड़ेगा, फिर पौध उगेगी, बड़े होंगे, उसके बाद उसके अंदर अगर गेहूं है तो गेहूं उग रहे हैं, या जो भी फसल है, उसके बाद उनकी कटाई होगी, छटाई होगी, फिर जाके वो चीज आपके काम आएगी। तो ये जो प्रोसेस है इतना लंबा, ये बहुत पेशेंस वाला है। इनमें पेशेंस होता है इस राशि में, है ना? मेहनत करते ही है वहां पे। अगर हम देखें तो ये लोग क्या है, अम, घर को, परिवार को बहुत महत्व देते हैं, और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। अगर नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो एक जिद होती है इनके अंदर। अब वो जिद अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती, दोनों तरीके से हो सकती है कि वो किस तरह की जिद को लेकर काम कर रहे हैं। डिटरमाइंड भी रहते हैं। तो ये क्या, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर कहीं कहीं पे अटक जाए तो अटक जाए। कभी कभी जिद्दी स्वभाव भी आ जाता है, तो वो चीज इनका थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। फिक्स्ड साइन है तो इजीली किसी बदलाव को ये लोग नहीं लेते। इनको बदलाव इतने मतलब पसंद नहीं होता। बुल क्या होता है, बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, अपना मतलब सुरक्षा अपनी और अपने आसपास की चीजों की, वो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखता है। तो बाउंड्री अगर क्रिएट करा, इट मीन्स ये जहां पर है वहां पे कंफर्ट जोन ढूंढते, है ना। और जब जरूरत पड़ती है तो ये एग्रेसिव भी हो जाते हैं। इनको कंफर्ट बहुत पसंद है, इनको भोजन बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था काल पुरुष की कुंडली।
अब जब हम राशियों की बात कर रहे हैं तो वो काल पुरुष की कुंडली अपने दिमाग में रखना, बहुत काम आएगी, है ना। सेकंड हाउस क्या था? फूड का था। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस फूड का था। तो अब हम वृषभ राशि की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी भोजन को पसंद करने वाली है राशि। कनेक्ट किया, थोड़ा थोड़ा अगर करोगे ना तो आपके धीरे धीरे कनेक्शन बैठने लगेंगे। काल पुरुष की कुंडली और अब हम जो राशियां पढ़ रहे हैं, काफी कुछ आपको उसमें समझ में आएगा। वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो इनको आराम पसंद जीवन अच्छा लगता है, अच्छा भोजन और सुविधाएं इनको पसंद है। तो ये कंफर्ट, लग्जरी, अच्छे खाने को एंजॉय करने वाले होते हैं। लाइफ को धीरे लेकिन पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये आगे लेके चलते हैं। और एक चीज कि इनको सफाई बहुत पसंद होती है ना। आप मतलब बुल को देखोगे ना तो वो अपने आसपास अच्छी साफ सुथरी जगह पे ही बैठेगा, वो वही रहेगा। तो इनको अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चाहिए, साफ सुथरा। अब हमने जैसे इसकी एनर्जी की बात करी। अब एक चीज देखो, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर आएगी वृषभ राशि। तो वो मेष राशि वाले कैसे होंगे? उनको अपना ये खान पान जो होगा वो बहुत अच्छा डेकोरेटिव पसंद होगा, अच्छी चीजें खाने को पसंद होगी, है ना। अभी हम किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वहां पे राशि की बात कर रहे हैं। सेकेंड हाउस फूड का था। धन संचय करते हैं अच्छे से, है ना। और आपका बैंक बैलेंस का था। तो वो डिपेंड करता है, शुक्र की पोजीशन देखी जाएगी। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो सिंपल सिंपल जो सूत्र है उनको देख रहे हैं। बाकी फिर कि उसके लॉर्ड की पोजीशन क्या है, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, वो प्रिडिक्शन अलग हो जाएगी। पर इनमें से आपकी काफी चीजें लगेंगी अगर वो हाउस अफ्लिक्शन में नहीं है तो, है ना। अफ्लिक्शन में होगा तो प्रिडिक्शंस थोड़ी चेंज हो जाती है, नेगेटिव ट्रेट्स आ जाते हैं। अभी यही टॉरस को आप फिफ्थ हाउस में ले जाओ। फिफ्थ हाउस में अगर टॉरस है आपकी तो वो बच्चों का है घर, बच्चों को भोजन पसंद होगा, है ना। सेवेंथ हाउस में आपका स्पाउस फूडी होगा, उसको अलग अलग तरह की डिशेस और बहुत अच्छी वाली पसंद होंगी। जिस जिस हाउस में आप इसको लेते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगाते जाओगे, है ना। टेंथ हाउस पे सपोज करो ये आ रही है, तो इनको अपना वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। अगर टेंथ हाउस में आ रही है ये राशि, तो उनको आसपास, क्योंकि सफाई पसंद है ना ये लोग। ट्वेल्थ में अगर आ जाए मतलब मिथुन वालों के लिए, तो उनको अपना बेडरूम, ट्वेल्थ हाउस से बेडरूम भी देखते हैं। उनको अपना बेडरूम बहुत साफ सुथरा चाहिए, अच्छा ना, वहां पे गंदगी पसंद नहीं है, वहां पे रेस्ट करना उनका कंफर्ट जोन हो गया। इस तरीके से हम इन राशियों को आगे यूज में लेना शुरू करेंगे। तो जैसे मैं ट्रेड बता रही हूँ, आपको हाउस के पांच पांच ट्रेड्स पता है, उनको लो, इनको मिलाओ, कौन से हाउस में कौन सी राशि जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे। आप अपनी अपनी कुंडली पे करना अभी, है ना। क्योंकि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सब कुछ जानते हो, तो ये चीजें अभी उन्हीं पे लगाना। सारी चीजें नहीं लगेंगी, 50% ही लगेंगी। क्यों? क्योंकि अभी ग्रह नहीं बैठे हैं, दृष्टियां नहीं आई हैं, वो सब बाद में आएगा। तो अभी हम लोग जितना जितना लगे हमको उतना उतना चेक करेंगे। देखो, अभी हमने वही देखा था, आराम पसंद है, क्रिएटिव है, फिजिकली स्ट्रांग है ना। सीधा साधा सा स्वभाव है, जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, छेड़ोगे तो फिर इनसे स्ट्रांग तो कोई है ही नहीं।
पैसे की ओर झुकाव बोल सकते हो, मनी माइंडेड, या पैसे का कद्र करना कह सकते हो कि। तो ये सेकंड हाउस से हम लोग अभी देखा है ना, परिश्रम करने वाले होते हैं, साइन ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन आप इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे बुल है, अब वो अगर खेत में खेत जोत रहे हैं तो वहां पे भी एक क्रिएशन ही तो हो रहा है। फसल उगेगी, एक शुरुआत, बीज पड़ेगा, तब उसमें से फसल उगेगी। तो वहां ये हेल्प कर रहे हैं। स्टबन वाला हमने देखा ही था, है ना। और फूड लवर होते हैं, ये सारे ट्रेड्स हम लोगों ने देख लिए। आप लोग को कोशिश यही करनी है कि हम उसके सिंबल को याद रखें, और कुछ वो वाले ट्रेड्स जो प्रकृति और ये सब जो हम लोगों ने, फेमिनाइन और फिक्स्ड और ये सब, कुछ उसमें से उठा लीजिए, और कुछ अपने ये सिंबल को अगर हम याद कर लेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से आपको वैसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंबल के ट्रेड्स हमें पता है, और आपको देखना है तो आप बुल के बारे में जितना पता कर सकते हो पता कर लो, रैम के बारे में जितना पता कर सकते हो पता कर लो, वो सारे ट्रेड्स इनके अंदर आएंगे। जो जो सिंबल है ना, उनके सारे ट्रेड्स इनके अंदर आएंगे। तो आप उनके बारे में और नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो, आपके लिए और ब्रॉड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि है ना। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। बुध बच्चा है। ये जिस भी मतलब जिन भी ग्रहों के साथ बैठता है या जहां पे भी आता है उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करने लग जाता है। इसका तत्व है एयर, वायु। बहुत जल्दी इनके जो थॉट प्रोसेस है ना, बहुत जल्दी चेंज होता है इनके अंदर। अभी इधर सोच रहे हैं, अभी बच्चे कैसे होते हैं, चंचल मन के होते हैं। अभी इधर खेल रहे हैं, अभी दूसरी जगह मिलेंगे, थोड़ी देर में दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद वापस दोनों साथ में खेल रहे हैं। तो ये चंचल मन के होते हैं। तो ये हवा कैसे होती है, वायु कैसे एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती है, कभी तेज होती है, कभी हम लोगों को लगता है हवा नहीं चल रही, लेकिन हवा बह तो रही होती है ना। तो वही है, वही थॉट्स है इनके। एयर एलिमेंट थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके थॉट्स, अभी आप यहाँ सोच रहे हो, सोच सोच में आप किसी कोई इंसिडेंस आपको याद आ जाएगा, आप वहां पहुंच जाओगे। पता चला आप थोड़ी देर में किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, किसी रिलेटिव के बारे में सोच रहे हो, अपने काम के बारे में सोच रहे हो। तो थॉट प्रोसेस कितनी जल्दी जल्दी चेंज होता है। सेम एयर एलिमेंट तो जेमिनाई की ये ट्रेट है। फिर मस्कुलाइन, मस्कुलाइन का भी हम लोग देख ही चुके हैं। सेम यहाँ पे भी ट्रेट रहेंगे। ड्यूअल राशि है, तो फिक्स्ड और मूवेबल दोनों के ट्रेड्स इनके अंदर आएंगे, है ना। ये दोनों तरह, कभी फिक्स्ड की तरह बिहेव करेंगे, कभी ये मूवेबल की तरह बिहेव करेंगे ये लोग। राजसिक है, राजसिक वही पॉजिटिव एनर्जी होती है इनकी, है ना। और वेस्ट जो डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन हमारी ग्रोथ की होती है। तो इन लोगों का फोकस ग्रोथ की तरफ रहता है, अपनी लाइफ में कैसे ये ग्रो करें, ये उस चीज पे ज्यादा काम करते हैं। शूद्र है कैटेगरी इनकी। शूद्र लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं। ये तो ये बहुत अच्छी सर्विस देने वाले होते हैं। ये अम, किसी के लिए भी काम करेंगे ना तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना। अब देखते हैं सिंबल। सिंबल आपको जेमिनी के यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये जो कॉमन सिंबल है, ये आपको सब जगह दिखेगा, दो फीमेल, है ना। तो ड्यूअलिटी यहाँ पे भी आ गया। अभी हम लोगों ने द्विस्वभाव राशि देखा ही था, ड्यूअलिटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एक दूसरा सिंबल है, ये वैदिक सिंबल है। ये देखिए, जिसमें एक जगह पर एक फीमेल और मेल बैठे हैं। फीमेल के हाथ में वीणा है और मेल के हाथ में गदा है। तो अब जो फीमेल गदा लेकर बैठी, वो सॉरी वीणा लेकर बैठी है, तो वो उसकी एक स्किल हुई। ये स्किल ओरिएंटेड पर्सन होंगे। और पुरुष गदा लेके बैठा है, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है ना। गदा एक हथियार भी है,
ऐसे ही आप नहीं उसको यूज में ले सकते। तो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरत पड़ने पर लड़ना या किस तरीके से, वो चीज इनके अंदर होती है। अब जो फीमेल ने जो वीणा ले रखी है वो आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती है, स्किल है, क्रिएटिविटी आएगी आएगी, आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं को, और आपकी सुंदरता को भी। वीणा आप देखोगे तो अपने आप में सुंदरता लिए हुए होती है, और स्त्री लेके बैठी है तो स्त्री अपने आप में एक सुंदरता की मूर्ति होती है। तो ये सारी चीजें आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। ये मिथुन का हम जानते हैं कि इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना। बुद्धि डिपेंड करता है बुद्धि का प्लेसमेंट कैसी है। तो इनकी बुद्धि तो होती ही होती है, साथ में बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। और जो पुरुष जो गदा लेके बैठा है, मेल पर्सन, वो इनकी शक्ति उसको दर्शाता है, उनके अंदर पावर दिखा रहा है। और पावर है, साथ में वो तर्क वितर्क करने वाले इंसान भी है, और कर्म करने वाला इंसान है ना, कर्मों पे काम करता है। ये अब इससे क्या पता चलता है, ये सिर्फ सोचते ही नहीं है, ये एक्शन भी लेने की क्षमता रखते हैं, इजीली एक्शन भी लेने को तैयार रहते हैं। अब क्योंकि दो दो जने अगर हम लोग वो दो फीमेल वाले सिंबल को ले चाहे इसको ले, तो ड्युअलिटी दोनों में दिख रही है हमको, दो चीजें हैं। तो ये क्या है, और ये वैदिक सिंबल के अंदर मेल फीमेल दोनों है, स्त्री पुरुष। तो ये दोनों चीज, दोनों तरह की एनर्जी को संतुलन करने वाले हैं, है ना। लॉजिकल भी होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, आर्ट से भी इनका जुड़ाव होता है, इनमें स्किल्स भी होती है। फिर अब अगर हम किसी जातक की बात करें जो ये जेमिनी का है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, ये दोनों ट्रेड्स आएंगे। दोनों एक ही पर्सन के अंदर ये दोनों क्वालिटीज, दोनों तरह की क्वालिटीज आएंगी। तो इनके अंदर क्या होता है, हमेशा अपने अंदर ही एक कन्वर्सेशन चलती रहती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो ये बहुत सोचते हैं। वायु तत्व में भी देखा, थॉट प्रोसेस हमारा, है ना, खुद से बात करना, चीजों को बहुत एनालाइज करना, है? बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं ये। कहीं पे भी दो जनों के बीच में झगड़ा हो रहा हो ना, एक मिथुन वाले को वहां पे पहुंचा दो, वो दोनों में सुलह करा देगा। अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि कहाँ पे करना है काम, आप मिथुन वालों को साथ में बिठा दो, वो डिसीजन पे ले आएंगे। इनके अंदर बहुत अच्छी कला होती है, बहुत अच्छा सोचने वाले होते हैं। इनका सोचने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है। अब हमने देखा वीणा और गदा, ये दोनों चीजें देखी। वीणा कला भी है, ज्ञान भी है, एक नॉलेज है ना। और गदा शक्ति को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को, और साथ में एक्शन को, है ना। तो ये जब दोनों ये चीजें साथ में हो रही है, तो मतलब कि वो व्यक्ति बैलेंस्ड है, एक्सप्रेसिव है, मेल फीमेल दोनों चीजों में कम्युनिकेट कर रहा है, अपने अंदर ही कर रहा है भले से, पावर भी दिखा रहा है। तो ये अच्छे कम्युनिकेटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में क्योंकि दो चीजें दिख रही हैं, तो ये ड्युअलिटी, ड्यूअल नेचर, कभी एक तरीके की बात करेंगे, कभी दूसरे तरीके, मतलब दोनों तरफ हो जाते हैं। इनको पता है कि ये किस समय पर क्या बात करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, इन लोगों को बहुत अच्छे से। एक्टिव होते हैं, शांत भी होते हैं, कभी इनका मूड चेंज होता रहता है, ड्यूअलिटी है ना, कभी इधर हो जाता है मूड, कभी उधर हो जाता है। बहुत सारी चीजों में एक साथ काम करने को इंटरेस्टेड रहते हैं, मल्टीपल चीजों में करते हैं। कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, और अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस भी कर लेते हैं। अगर मतलब बुद्ध की प्लेसमेंट अच्छी है तो, अगर अच्छी नहीं है तो फिर नेगेटिव हो जाता है ये चीज। अच्छे स्पीकर होते हैं, और स्टोरी टेलर भी बोल सकते हो, स्टोरी टेलर बहुत अच्छे होते हैं, ये लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छे से
आता है इनको, मतलब थोड़ी देर में बातचीत में माहिर है, तो ये लोगों को अपना बहुत जल्दी बना लेते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है, हर चीज सीखना चाहते हैं। अगर आप देखोगे, थर्ड हाउस हमारा स्किल्स का था, काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस हमारा स्किल्स का था, और काल पुरुष की कुंडली में वहां पे मिथुन राशि आती है थर्ड हाउस के अंदर। तो ये इनके अंदर नई नई चीजें सीखने की इच्छा रहती है, इनके अंदर जुनून होता है, क्यूरियोसिटी रहती है। ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं, मतलब बहुत अलग 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 इनके अंदर कलाएं होती हैं, बहुत बहुत सारी चीजों की इनको नॉलेज होती है। मल्टीपल टैलेंट्स बोल सकते हैं, और ये मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, ड्यूअल नेचर है ना, कहाँ पे सेट होना है इनको बहुत अच्छे से आता है, हर तरीके से हो जाते हैं। और दो है तो स्थिर नहीं रहते है ना, कुछ नया करना, इनको एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का भी है, तो ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, इनको ट्रैवलिंग करना, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और ये सेम चलती ड्यूअल नेचर है ना, सेम चलती हुई लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और कभी कभी, क्योंकि ड्यूअल नेचर है तो इनका डिसीजन मेकिंग इतना इजी नहीं होता, इनको कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इनके काम में कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। कभी कभी क्योंकि ड्यूअल नेचर है तो ये सॉरी कमिटमेंट में भी इनका इश्यू आ जाता है, और फोकस इनका बहुत जल्दी बदलता है। इंटेलिजेंट हमने देख लिया, कम्युनिकेशन देख लिया, स्पिरिचुअल भी होते हैं ये लोग, है ना, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी होती है। ट्रैवलिंग वाला बता दिया, क्रिएटिविटी हो गया हमारा, एफर्ट्स लगाते हैं, नई नई चीजें, जैसे मैंने बताया नई नई चीजें सीखने का इनको अ, पसंद है, इनिशिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया स्किल्स होते हैं इनके अंदर। और डिप्लोमेसी मैंने बता ही दिया, इनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे किससे बात करनी है, अपना काम कैसे निकलवाना है, या दो जनों के बीच का झगड़ा कैसे सुलझाना है, ये सब इनको बहुत अच्छे से आता है। थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं तो शोल्डर और नेक का पोर्शन आता है, ये अपन ने देखा था। स्किल्स बहुत अच्छी होती है इनकी, एक्सपर्टाइज होती है इनकी, शॉर्ट ट्रेवल्स इनकी लाइफ में रहते हैं। और विजुअलाइजेशन एबिलिटी, क्योंकि क्रिएटिव होते हैं तो इनके विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है इनका। कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो टॉकेटिव नेचर के भी होते हैं ये। और एबिलिटी टू टॉक ऑन वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग चीजों की नॉलेज, ये हमने देखा था, इनको मल्टीपल चीजों की नॉलेज होती है। अभी तक का समझ में आया? सिंबल वगैरह से चीज इजी है यस। उस यस जी। समझने के लिए, है ना। राज जी, आपको चीज समझ में आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही। रविंदर जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कर्क, कैंसर। इसका स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। चंद्रमा हमें पता है, 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं, तो बहुत चंचल मन के होते हैं ये लोग। इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आज इस चीज का मन कर रहा है, थोड़ी देर में किसी और चीज का मन करेगा, इनका मन का भरोसा नहीं होता। जल तत्व होते हैं, जल तत्व मतलब इमोशन, इमोशनली बहुत जल्दी अटैच होते हैं लोगों से, इनके अंदर जुड़ाव बहुत अच्छे से होता है। फेमिनाइन नेचर हमें पता ही है। मूवेबल, ये भी हमको पता है। सात्विक राशि, सात्विक राशि क्या बताएगी, ये दयालु बहुत होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं बहुत, मतलब किसी को परेशान नहीं करना,
सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देती हूँ। इनका जो डिफरेंस होता है ना, तो उस चीज को आप कहीं पे भी लगा पाओगे। सपोज करो, आप सुबह उठते हो, उठ के अपना, कुछ लोगों की आदत होती है उसी वक्त अपना बेड सेट किया, सो के उठे, चादर फोल्ड की और वो सब किया, बिस्तर झाड़ा, उसके बाद जाके आप ब्रश कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो। ठीक है, ये हो गया सात्विक। अब एक जना करता है कि वो उठता है, पहले गया, ब्रश ब्रश करके वापस आया, उसके बाद उसने अपना बेड सेट किया, वो हो गया राजसिक। और एक जना है, वो उठा, अपने काम किया, निकल गए अपने घर से काम के लिए, जो भी उनको करना है उन्होंने किया, और रात को वही चादर तो वापस ओढ़ के सोना है, बढ़िया तो बढ़िया है, तो हो गए तामसिक। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि राजसिक, तामसिक और सात्विक आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना, किसका ट्रेट कैसा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। फिर हम आगे चलते हैं, शेयर कर रही हूँ screen। ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी होती है अपॉर्चुनिटीज की, तो इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है ना। फिर ब्राह्मण राशि है ये। ब्राह्मण सबके लिए अम, अच्छा काम करने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, है ना। पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण, अगर हम लोग वैसे लें तो बहुत सात्विक नेचर। आप, ब्राह्मण का भी सात्विक नेचर से ही कनेक्ट किया जाता है, तो वो यहाँ पे हमको सात्विक के साथ यहाँ पे भी मिल रहा है, तो सेम सेम चीज आ गई। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल में आप देखोगे तो कैंसर क्या है, एक क्रैब, केकड़ा। केकड़ा क्या होता है, ऊपर से जो उसकी शेल होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। तो इनका नेचर भी वैसा ही होता है ना। ऊपर से दिखेंगे बड़े कठोर, और अंदर से बहुत नरम दिल के होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से दिखाते नहीं है किसी को, लेकिन अंदर से इमोशनल और केयरिंग होते हैं। और जो अंदर की जो इनकी सॉफ्टनेस होती है, वो इनके गहरे जो इमोशंस होते हैं ना, उनको बताती है। इनकी जो भावनाएं होती हैं, किसकी फीलिंग्स होती हैं, किसी के लिए वो बहुत गहरी होती है, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जिनसे के साथ भी ये कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड होते हैं, समर्पण होता है इनका पूरा। ये जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, और जल्दी अटैच भी हो जाते हैं किसी से, और इमोशनली अपने आप को इम्बैलेंस भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। इतनी सी अगर चीज किसी की पसंद नहीं आई, तो फिर तो बस खेल खत्म ही है। अह, और क्रैब के बारे में अगर बात करें, तो अपने जो पंजों से किसी चीज को पकड़ता है, तो उस अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, तो ये अपनी लोगों की सुरक्षा करने के लिए भी तैयार रहते हैं हमेशा। इनको बाउंड्रीज पता है, अपने आसपास बाउंड्री कैसे बनानी है, किसको अपने आसपास का एक्सेस देना है, नहीं देना है। इनके लिए सेफ्टी सबसे ऊपर होती है। ये अपने परिवार के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं, और किसी को हर्ट होते हुए देख भी नहीं सकते, और जरा सी बात हुई तो खुद बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आपने केकड़े को देखा होगा, वो कभी भी टेढ़ा चलता है, साइड में चलता है, सीधा नहीं चलता। तो ये लोग किसी भी चीज को लेके है ना, सामने से कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं रहते, वो बचने की कोशिश करते हैं। अपना काम सीधे तरीके से नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, टेढ़ा चलता है ना, साइड में। अपने इमोशंस को घुमा फिरा के
रिप्रेजेंट करना किसी के सामने, है ना। ये सीधे सीधे अपनी बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा के अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे। और मूड स्विंग्स का मैंने बताया ही है, इनके अंदर होता है मूड स्विंग्स। जल तत्व भी है, तो वो और चंद्रमा इनके स्वामी है, तो ये मूड स्विंग्स को बहुत अच्छे से दर्शाता है। चंद्रमा का आपने को ये भी पता होगा कि हाई टाइड लो टाइड चंद्रमा की वजह से ही होता है, तो कि एनर्जी में कितना जल्दी शिफ्ट आ जाता है, वो चीज भी यहाँ पे कनेक्ट करेगी। तो इनके इमोशंस बदलते रहते हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत है। ये कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी एकदम चुपचाप बैठ जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में आती है ये राशि, तो वो हमारे घर को रिप्रेजेंट करती है। तो घर इनका कंफर्ट जोन है। और इनको अपने कंफर्ट जोन से इनका बहुत जुड़ाव भी है। ये लोग को इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है इन लोगों को, है ना। घर में रहना पसंद होता है इनको, क्योंकि सेफ एनवायरनमेंट, ये अपनी बाउंड्रीज जो मैंने पहले भी बताया, तो ये वहीं पे खुल के निखरते हैं। देखो, अडेप्टेबल है ये, मूविंग एक्टिव होते हैं, एक्टिव भी होते हैं ये लोग। केकड़े को आपने देखा होगा, वो ज्यादा देर एक जगह पे नहीं बैठता है। इमोशनल मैंने बता दिया। हेट्स इन एक्शन, जब यहाँ एक्टिव आ गया है तो हेट्स मतलब इन लोगों को वैसे खाली बैठना पसंद नहीं होता है। इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ काम करना, ये करते रहते हैं। आप देखोगे तो अगर कर्क के लिए है ना, मेष आएगी 10th हाउस में। 10th हाउस टिक के नहीं बैठती है राशि, सॉरी, मेष राशि टिक के नहीं बैठती है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। और 10वां भाव हमारे कर्म का है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। ये बैठ नहीं सकते। घर में भी है तो अभी मैं ये काम कर लूं, इधर की सफाई कर लूं, उधर का कुछ कर लूं, मतलब इन लोगों में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये लोग एक्टिव रहेंगे, कुछ नहीं तो किचन में लगे रहेंगे, है ना। शांति प्रिय होते हैं। 4th हाउस से हमने लिया तो इनके पास प्रॉपर्टी एसेट्स होती है, अच्छी होती है इनके पास। और अनप्रिडिक्टेबल नेचर हम देख चुके हैं, केयरिंग नर्चरिंग हमने देख लिया। मासेस और पब्लिक, चंद्रमा की अगर बात करें तो वो पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ इनका जुड़ाव भी होता है, और उनके साथ इनका कम्युनिकेशन वगैरह, ये लोग उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। मतलब एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज करो 4-5 फ्रेंड्स है, उसमें एक कैंसर है, तो वो इनिशिएटिव लेगा, अच्छा कुछ प्लान करना है, मैं सबसे बात करता हूँ, तुम लोग को जरूरत नहीं, मैं सबसे कनेक्ट करके मैं सबसे वो जो है अपना प्रोग्राम सेट करके मैं सबको बता दूंगी। इस तरीके का इनका नेचर होता है, मतलब सबको डील करना इनको बहुत अच्छे से आता है। कंफर्ट और सिक्योरिटी इनको चाहिए होती है, और ये चेस्ट और लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आती है लियो, सिंह राशि। सूर्य इसके स्वामी है। सूर्य यानी कि इम्यूनिटी, आपकी पोजीशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें इनमें आएगी। अग्नि तत्व हमने देखा ही था। अग्नि वाले मतलब इनके अंदर एक पैशन रहता है, एक्शन रहता है। पुरुष प्रकृति हमने देख लिया, स्थिर देख चुके, सात्विक, ईस्ट, और वो ये सारे ट्रेड्स वही हैं जो हम लोगों ने पहले देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं उसकी सिंबल की। सिंबल यानी शेर। शेर जंगल का राजा, जंगल का राजा है तो लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर आएगी, अथॉरिटी आएगी इस जने के अंदर। ये मतलब लीडरशिप तो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। दूसरों को कन्विंस भी करना इनको आता है, डोमिनेट करना भी आता है। और
इनके अंदर अपनी पोजीशन को लेकर बहुत वो होता है कि इनकी एक पोजीशन होनी चाहिए, इनके अंदर इच्छा रहती है। ये लोग भीड़ में आपको अलग दिख जाएंगे। ये बॉर्न लीडर होते हैं। इनको परिस्थिति को कमांड करना बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ रेस्पेक्ट इनके अंदर होती है। और अगर पॉजिटिवली वर्क नहीं कर रही है तो ईगो भी आता है इनके अंदर। खुद की वैल्यू जानते हैं। इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का होता है। कभी कभी ईगो क्लैशेस जरूर आते हैं। इन लोगों को अपने लिए क्रिटिसिज्म उतना पसंद नहीं आता है। कभी कभी एग्रेशन इनके अंदर आ जाता है। लेकिन इनका जो एग्रेशन होता है ना वो बहुत कंट्रोल्ड होता है। ऐसे ही नहीं जैसे मेष वालों का होता है ना, जब वो नेगेटिव वर्क करता है तो फिर तो सीधे लड़ते ही हैं। उनको तो बाद में सोचेंगे, पहले एक्शन लेंगे बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। इनका एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल्ड रहता है। और ये सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही एग्रेशन दिखाते हैं और कोई एक्शन लेते हैं। ये हर समय लड़ाई भी नहीं करते, लेकिन जब जरूरत होती है तो फिर पूरी ताकत के साथ ये सामने आ जाते हैं। इनके गोल्स और एम्बिशंस बहुत ऊंचे होते हैं क्योंकि राजा है, सूर्य राजा है ये शेर। तो इनको अपनी टेरिटरी जो होती है, इनको अपना किंगडम जो बनाना होता है, तो उसके लिए ये मतलब उनका एम्बिशन बहुत स्ट्रांग होता है। उनके गोल ओरिएंटेड ये लोग होते हैं। ऊंचा सोचने वाले, बड़ा सोचने वाले। ये लोग मतलब एवरेज लाइफ अगर इनको मिल जाए तो ये उतने संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं लोग। इन लोगों को पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, शेर को नहीं पसंद होता है। फ्रीडम चाहिए होती है इनको। और कभी कभी अथॉरिटी को लेकर इन लोगों के लाइफ में इश्यूज आ जाते हैं अगर वो नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं तो। इनको रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं होती, अपनी मर्जी से ये लोग अपना काम करना चाहते हैं। बॉस बने रहना, मतलब हायर अथॉरिटी, किसी के नीचे काम करना इन लोगों को पसंद नहीं आता। नेचर फिक्स्ड है ही इनका, तो इतनी इजीली इनमें चेंजेस नहीं आते। जो चीज सोच ली। और चेंजेस को एक्सेप्ट करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा होता है। इनको टाइम लगता है। थोड़ी स्टबर्नेस इनके अंदर आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फिक्स नेचर के हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। ये रॉयल हैं तो डिसिप्लिन होते हैं। सूर्य को आपने देखा ही है कि समय से उगना, समय से अस्त होना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सूर्य अपने टाइम पर आता है। तो ये लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। और इनको रूल्स बहुत पसंद है। इनको इनके हर चीज में रूल्स होते हैं, तो उनको पसंद होता है कि उन रूल्स को फॉलो किया जाए। कोई काम किया जाए तो एक तरीके से, एक पैटर्न के साथ होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उस चीज का। तो इन लोगों को वो चीज पसंद है। ये खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करने वाले लोग होते हैं। जब ये खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो फिर ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उसी तरीके से काम करें। एक्शन ओरिएंटेड है, पावर होती है। जंगल का राजा है शेर, तो इनके अंदर वो चीज बहुत अच्छे से होती है। इनके ये अपने अंदर के आइडियाज को एक्शन में बहुत अच्छे से बदल लेते हैं। और किसी चीज का इनिशिएटिव लेने में बहुत आगे होते हैं। शेर राजा होता है तो उसको क्या अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना होता है ना, तो कई बार उसको सेक्रीफाइस भी बहुत करने पड़ते हैं। तो ये लोग लाइफ में सेक्रीफाइस भी इजीली कर लेते हैं। इनको सोचना नहीं होता। ईगो हमने देख लिया। एजुकेशन, फिफ्थ हाउस को रूल करती है ये। वहाँ वो फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं। तो इन लोगों की जो एजुकेशन होती है वो अच्छी बोल सकते हो आप। डिसिप्लिन मैंने आपको बता ही दिया, एग्रेशन बता दिया, एम्बिशंस बता दिया, रेस्ट्रिक्शंस वाला मैं बता चुकी हूँ। फिक्स साइन है तो इतनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करना इनके लिए नहीं होता इजी। डाइजेशन फिफ्थ हाउस को रूल करता है, तो फिफ्थ हाउस से हम अपना पेट देखते हैं तो डाइजेशन भी वहीं से देखा जाता है।
रूल्स और रेगुलेशन पसंद होते हैं इनको। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, एक्शन ओरिएंटेड ये लोग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कन्या, वर्गो। कन्या का भी बुध है और पृथ्वी तत्व, तो स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में। स्त्री नेचर है इनका, स्त्री स्वभाव के हैं, तो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती है। ड्यूअल एनर्जी है, तो दोनों तरीके से काम करते हैं, फिक्स्ड और मूवेबल दोनों तरीके से। तामसिक है तो थोड़ा सा तामसिक वालों को कहते हैं ना, किसी भी चीज के लिए नेगेटिव सोचना। इनके अंदर षड रिपु जिनको बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो चीज इनके अंदर आ जाता है, क्योंकि तामसिक नेचर है ना इस राशि का। तो वो चीजें कहीं कहीं इनको तकलीफ दे जाती है, वो चीज इनके लिए थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। दिशा साउथ है, तो स्टेबिलिटी होती है इनकी लाइफ में। वैश्य है, वैश्य ट्रेडर्स होते ही हैं ये लोग, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर ट्रेडर होते हैं। साथ ही ये लोग कैलकुलेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। अब इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल के अंदर एक फीमेल है, हाथ में गेहूं की बाली लेके खड़ी है। बाली मतलब फसल पक के तैयार हो गई है, उसकी कटाई हो गई है ना? और सिंबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेल ड्रेस्ड, अच्छे से तैयार होके, बाल बाल कड़े हुए हैं इस लड़की के। तो इन लोगों को साफ सफाई पसंद है, अच्छे से रहना, अपने आप को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेबल होने चाहिए। प्योरिटी, आप फीमेल को भी देखोगे ना तो कितनी उसको देख के प्योरिटी दिखाई झलक रही है हमें, तो वो चीज इनके अंदर होती है। हाइजीन को ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, इनको चीजें परफेक्ट चाहिए। फीमेल को देखो कितने अच्छे से तैयार है, गेहूं की बालियां कितने अच्छे से सुंदर से इसने पकड़ रखी है। तो ये लोग परफेक्शन, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, छोटी छोटी चीजें इनको, मतलब गलतियां भी ये लोग इजीली नोटिस कर लेते हैं। हाथ में जो गेहूं की बालियां है, वो किसी को सर्व करना, किसी को पोषण देना, है ना? किसी का भोजन बनेगा वो, तो ये सर्विस और नरिशमेंट लेकर आते हैं। दूसरों की सेवा करना, किसी को हेल्प करना, नर्चरिंग नेचर। फीमेल है तो वैसे ही नर्चरिंग नेचर, फेमिनाइन एनर्जी आ गई, वो इनको अच्छा लगता है। किसी को हेल्प करना और ये सब ना, डिटेल में जाके काम करना, बहुत बारीकी से काम करना। इनका बहुत एनालिटिकल होता है दिमाग, बहुत सोच के ये लोग करते हैं, बहुत कैलकुलेशन में, लॉजिक्स में, और इनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। मरकरी है ना, बुध इसको ना, तो बहुत डीप में जाके चीजों को एनालाइज करते हैं। और चीज में परफेक्शन लाने के लिए ये लोग उसको बार बार रिपीट भी करते हैं, कि जब तक परफेक्शन नहीं आ जाता तब तक ये उस चीज पे काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये राशि के लोग जो होते हैं उनको बेस्ट चीज अपनी लाइफ में चाहिए, परफेक्ट चीज चाहिए। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, सोचते भी बहुत है, और ये लोग जज भी करते हैं, दूसरों को भी खुद को भी। फिर साथ में ये ग्राउंडेड होते हैं और बहुत अच्छे लोगों के लिए सॉल्यूशंस निकालना, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। और स्टेप बाय स्टेप, बुध की राशि है ना, थर्ड में भी हमने देखा था कम्युनिकेशन, कैलकुलेशंस, तो ये चीजें वो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत आएंगी, है ना? फिर इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, और उसको एग्जीक्यूट करना इनको बहुत अच्छे से आता है, और बहुत तरीके से ये चीजों का एग्जीक्यूट करते हैं, है ना? और इनके अंदर एक सरल स्वभाव होता है, विनम्रता कह सकते हो उसको। बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, और शांति से चुपचाप अपने काम करने में ये लोग मतलब माहिर होते हैं। और इनको बस परफेक्ट काम की वो इच्छा रहती है, कि काम हमारा परफेक्टली हो जाए, उस चीज पे ये लोग काम करते हैं।
इंटेलिजेंट हम देख लिया, कैलकुलेशन हमने देख लिया, प्रैक्टिकल होते हैं इनका। ये जेमिनी से के कंपैरेटिव इनका थोड़ा सा उस चीज पे मस्ती वगैरह में थोड़ा सा कम झुकाव होता है लोगों का। वो लोग बहुत मतलब जेमिनी वाले बहुत मस्तीखोर आप बोल सकते हो। और ये परफेक्शन इनके अंदर है, हार्ड वर्क करने को तैयार है, गेहूं की बाली लेके खड़ी है और इतने अच्छे से तैयार होके खड़ी है, तो ये काम करने से तो नहीं डरते, ये लोग कर लेते हैं। और जो बारीकी पे जाके परफेक्शन नहीं आ जाता तब तक ये लोग लगे रहते हैं उस काम के लिए। तो हार्ड वर्किंग तो है ही। और इनको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कोई होते हैं उनको हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। बुद्ध के ट्रेट उसमें है ही इसके अंदर। ओवर एनालिटिकल हमने देखा था, जज कर लेते हैं ये तो बहुत ज्यादा। किसी चीज को एनालाइज भी बहुत अच्छे से करते हैं, खुद पे भी सेल्फ डाउट भी क्रिएट कर लेते हैं। कभी इनके अंदर लीडरशिप नहीं होती है, और लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं ये लोग। समझ में आया? कुछ पूछना है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो।